all dear students, hello everyone, welcoming you all on my channel Fluent English Class, Learn English with me Kajal and with my all sweet warriors. So students, your today's topic is use of preposition. This video is going to be use of preposition, 11 kind of very important preposition. स्टूडेंट्स, वैसे तो प्रीपोजिशन टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी सारे आपके 50 प्रीपोजिशन हो सकते हैं, बट मैंने आपको द प्रीपोजिशन को 11 काइंड में वेरी शॉर्टली एंड ईजिली डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश इस वीडियो में करूँगी। तो आप एंड तक प्लीज़ मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और विद एग्जाम्पल्स प्रीपोजिशन को अच्छे से समझिए। Another thing to tell based on competition exam pattern by me Kajal. Students, one more thing, this video is all about based on exam pattern. Students, इन वीडियोस का मतलब मेरी सारी वीडियोस को देखकर आप अच्छे से किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप किसी भी एग्ज़ाम की ग्रामर को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इनको अच्छे से देख के इंग्लिश सीखिए तथा बोलिए। Okay, let's start from now. Some very important preposition. Student, why I write some very important preposition? Because ये आपकी preposition में पहली वीडियो है, ये फर्स्ट वीडियो है एंड मैंने इसमें आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आप उनको पहले सीख लीजिए, फिर पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आएगा, उनको आप देख लीजिए, आपको प्रीपोजिशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर करा देंगे आपको कि आप अच्छे से किसी एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएँ। ओके, so from now your first position, between and among. Students, between is used for two persons or thing and among is used for two or more persons or things. Okay, let's see example. Divide these apples between Renu and Rekha. Here Renu and Rekha are your two persons, so we use between here. Next example, second, divide these apples among Renu, Rekha and Silpi. Students, see there is your three persons, Renu, Rekha and Silpi, so we use among here, and there are two persons, so we use between here. Means in shortly you use between for two persons and among for three persons. Okay, that is clear here. Next is second preposition, for and from. Students, you use from for के लिए and from से। आप for का यूज़ करेंगे के लिए एंड फ्रॉम का यूज़ करेंगे से के लिए। ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल। फर्स्ट, अलेक्जेंडर वाज फेमस फॉर हिज ब्रेवरी। स्टूडेंट्स, अलेक्जेंडर अपनी बहादुरता के लिए फेमस था, तो इसलिए हमने फॉर यूज़ किया है क्योंकि बहादुरता के लिए है। एंड ही फेल फ्रॉम द ट्री, तो वो है पेड़ से गिर गया, तो यहाँ पे हमने फ्रॉम का यूज़ किया है। फॉर का यूज़ के लिए एंड फ्रॉम का यूज़ फॉर से। ओके, now third preposition is on and upon. We use on for stability and touching of the things and upon for the moving particle. Okay, हम on का यूज करेंगे जो कोई वस्तु हमारी स्थिर है और हम उसको टच कर सकते हैं। मीन्स वो किसी भी चीज़ के साथ संपर्क में है तो हम ऑन का यूज करेंगे, और कोई भी पार्टिकल आपको मूव कर रहा है मीन्स गति की अवस्था में है तो हम अपॉन का यूज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ ऑन द टेबल। सी, हमने ऑन का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक जो है टेबल के टच में है, इसलिए भी यूज ऑन। सेकेंड इज़ द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। बिल्ली ने मेज के ऊपर छलांग मारी, इसलिए हमने अपॉन का यूज़ किया है क्योंकि बिल्ली जो है वो आपकी मूव कर रही है। ओके, फोर्थ इज़ टिल एंड टू। वी यूज़ टिल फॉर टाइम एंड टू फॉर प्लेस। टिल का यूज़ समय के लिए एंड टू का यूज़ किसी भी प्लेस के लिए। एग्जाम्पल, आई वर्कड टिल 6 PM, तो 6 PM हमारा टाइम है इसलिए वी यूज़ टिल। एंड सी वॉक टू द चर्च। चर्च हमारी प्लेस है कोई, तो इसलिए हमने टू का यूज़ किया है। क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे आपको। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज प्रीपोजिशन इन एंड विद इन। We use in for final time and within for before time. इनका यूज़ हम अंतिम समय के लिए करते हैं एंड within का यूज़ हम टाइम से पहले किसी भी कार्य को समाप्त होने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, शी विल कम बैक इन एन आवर, तो इसका मीन्स हमारा क्या हुआ, वो 1 घंटे के अंदर आ जाएगी, तो ये हमारा फाइनल टाइम ही तो हुआ, इसलिए हमने इनका यूज किया है। आई शैल रिटर्न विद इन एन आवर, तो ये आपका समय से पहले
बात हो रही है कि वह समय से पहले आ जाएगी, बिफोर द टाइम, तो इसलिए हमने विद इन का यूज किया है। नेक्स्ट 6 प्रीपोजिशन विद एंड बाई। वी यूज़ विद फॉर फिजिकल टूल्स, मतलब कि किसी भी कार्य को अगर हम किसी भी टूल के द्वारा कर रहे हैं तो हम विद का यूज़ करेंगे। एंड बाई फॉर डूअर, मीन्स जो हमारा करता है उसके लिए हम बाई का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, ही वाज किल्ड बाई अ रॉबर विद एन एक्स। हमने विद लगाया है बिकॉज एक्स हमारा टूल था। मैंने आपको बताया कि टूल के साथ विद का यूज़ एंड डूअर के साथ बाई का यूज़, बाई अ रॉबर, इसलिए हमने बाई का यूज किया है। नेक्स्ट 7 इज एट एंड इन। वी यूज़ एट फॉर टाउन्स एंड विलेज, जो हमारी छोटी प्लेसेस होती हैं उनके लिए एट का यूज़ करेंगे। एंड इन फॉर द सिटी और कंट्री, एंड जो बड़ी जगह होती हैं लाइक देश एंड सिटी होती है आपकी, उसके लिए इन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, सोहम लिव्स इट एट रामपुर इन अलीगढ़। सी एट रामपुर, बिकॉज अलीगढ़ में एक छोटी जगह है उसका नाम रामपुर है, इसलिए हमने एट का यूज़ किया है। वी लिव इन मेरठ सिटी, मेरठ हमारी सिटी है इसलिए हमने इन का यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट 8 प्रीपोजिशन इन एंड इनटू। वी यूज़ इन फॉर पोजिशन एट रेस्ट, जब हमारी कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में होती है तो हम इन का यूज़ करते हैं। अगर हमारी कोई वस्तु मोशन में होती है, फॉर मोशन वी यूज़ इनटू। एग्जाम्पल, ही इज़ इन द रूम, तो जो कोई भी हमारा रूम में है वो रुका हुआ ही तो होगा ना, तो इसलिए हमने इन का यूज़ किया है फॉर पोजिशन एट रेस्ट। एंड सेकेंड इज ही केम इन टू द रूम, तो अगर ही केम इन टू द रूम आपका सेंटेंस है, कोई चल के ही तो रूम में आया होगा, तो वो मोशन की स्टेट में है, इसलिए हमने इन टू का यूज़ किया है। ओके स्टूडेंट्स, हियर आई completed 8 रूल्स इन द प्रीपोजिशन। 8 मीन्स योर 16, क्योंकि मैंने हर एक केस में आपके 2 प्रीपोजिशन लिए हैं जो आपके रिलेटेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लाइक इन एंड इनटू। कोई भी रुकी हुई अवस्था में है तो इन, एंड मोशन की अवस्था में है तो इनटू। आपके 16 प्रीपोजिशन यहाँ पे कंप्लीट हो गए एंड आपके 3 और बचे हैं। इस तरीके से मैंने आपके 11 डिवाइड किए थे, तो 11 का मीन्स आपका 22 हो गया, तो 22 तो आपके यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए अच्छे से प्रेपोजिशन। ओके, प्रीपोजिशन 9 सिंस एंड फॉर। वी यूज सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। सिंस का यूज हम अनिश्चित समय के लिए एंड फॉर का यूज हम निश्चित समय के लिए करते हैं। सी एग्जाम्पल, आई हैव नोन माई फादर सिंस 99। स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी फनी, आई टुक अ फनी एग्जाम्पल फॉर यू ऑल। 99 is my DOB, I have known my father since 99। तो ये एक अनिश्चित समय ही तो हुआ ना, हम कोई एग्जैक्ट डे तो नहीं दे रहे, तो ये अनिश्चित हुआ इसलिए हमने since का यूज किया है। नेक्स्ट इज सी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम 2 days, वो है 2 दिन से पीड़ित है, तो हमें ये निश्चित समय पता है कि 2 दिन से, इसलिए हमने यहाँ पे for का यूज किया है। Now 10th preposition is beside and besides. Beside for by the side of, and besides for in addition to। beside का यूज़ हम करते हैं किसी के बगल के लिए, मतलब कहते हैं किसी उसके बगल में जाके बैठ जाओ या उसके बगल में जाके खड़े हो जाओ, तो इसके लिए हम beside का यूज़ करते हैं। एंड besides का यूज़ करते हैं for in addition to, मतलब हम बोलते हैं ना मेरे पास एक टॉफ़ी के अलावा एक चॉकलेट भी है, तो हमारे पास किसी भी चीज़ का एडिशन होता है तो हम besides का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, गो एंड सिट, यहाँ पे सिट होगा, सिट बिसाइड योर ब्रदर, जाओ अपने भाई के बगल में जाके बैठ जाओ, तो हमने बिसाइड का यूज़ किया है। एंड व्हेन वी यूज़ बिसाइड्स, देखिए बिसाइड्स अ कार ही हैज़ अ मोटरसाइकिल, मीन्स कार के अलावा उसके पास एक मोटरसाइकिल भी है, तो हम के अलावा के लिए बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। Your last preposition is preposition number 11, after and in. We use after for period of time in past tense होगा यहाँ पे, and in for the future tense। after का यूज़ हम past tense में करते हैं किसी भी period of time के लिए, and in का यूज़ हम future tense में करते हैं। See example, she will come in 2 days। See हमने इनका यूज किया है आपका फ्यूचर टेंस के लिए, क्योंकि सेंटेंस फ्यूचर टेंस में, इसलिए इनका यूज किया है। एंड सी केम आफ्टर 2 days, वो है 2 दिन बाद आएगी, इसलिए हमने इसमें पीरियड ऑफ टाइम के लिए मीन्स निश्चित समय के लिए आफ्टर का यूज किया है पास्ट टेंस में। ओके, दिस इज डन हियर, आपका प्रेपोजिशन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़िए, ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी लेकर आएंगे हम जल्दी। तब तक आप इसको देखें, अच्छे से सीखें इसको। एंड अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।